चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बहुत खूबसूरत टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे अभी लास्ट में मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म किया था, टाइम एंड वर्क, ऐसे ही ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसके भी वही सेम सवाल हैं। दो से तीन क्वेश्चंस आते हैं आपके, एसएससी में भी आते हैं और बैंक में भी आते हैं। बैंक के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अर्थमेटिक बेस्ड टीआई है, अर्थमेटिक बेस्ड टीआई, वो भी यहाँ से पूछी जाती है, राइट। वही क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, इसके बेस्ड सवाल भी बहुत आते हैं। वही डाटा सफिशिएंसी, इसके बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। और एसएससी में दो से तीन का अर्थमेटिक से आ जाते हैं। अर्थमेटिक बेस्ड सवाल मतलब लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं। इस तरह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इस टॉपिक की कहानी आपको खुद सिखाता हूँ मैं कि एक्चुअली इस टॉपिक को कैसे समझना है। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा चीजों को और अच्छे लेवल तक भी लेके जाएंगे। बेसिक के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपके सामने लिखूंगा, D = S × T। अब आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने सामने, पूरे के पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट करूंगा इसी पे ही, और आपका वॉट एंड स्ट्रीम भी इसी फॉर्मूला को कंप्लीट होगा। एक्चुअली फॉर्मूला है क्या? टी का मतलब यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, राइट। और जस्ट होल्ड, डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। अब जरूरत कैसे है, कैसे यूज रहेगा? सबसे पहले बात समझिए कि जो डिस्टेंस होगी वो हमारी किलोमीटर में होगी, जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा आर इसमें होगा, राइट। अगर डिस्टेंस मेरी मीटर में है, स्पीड आपके मीटर पर सेकंड होगी, और टाइम आपका सेकंड में होगा। ये हमारी एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से आपकी कहानी होनी चाहिए, राइट। बट ऐसा वो करता नहीं है। कई बार आपको चेंज करने को बोलेगा, 2 मीटर की जगह मीटर डाल सकता है, यहाँ मीटर पर सेकंड डाल सकता है, यहाँ सेकंड डाल सकता है। इट मीन्स आपको चेंज करना आना चाहिए। तीनों चीजों को मैं चेंज करना आपको सिखाऊंगा। चेंज कैसे? आप किलोमीटर पर आवर से तो मीटर पर सेकंड चेंज कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताइए कितने मीटर होते हैं? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम इस क्लास की, रिप्लाई करने से पता नहीं क्या ही इनको एलर्जी है, ठीक है। इसको कट कर दिया मैंने, 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरी तरफ अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड = 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये कहानी थी स्पीड के लिए। अगर मुझे सवाल में स्पीड को चेंज करना पड़े तो 60 सेकेंड कहने वाले ना, थोड़ा बेटा प्रॉब्लम होगा। मैंने पूछा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्या 60 सेकंड होते हैं? 300 सेकंड होते हैं। चीजें कैसे याद रखना, देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर एक लार्जर वैल्यू है, लार्जर यूनिट है।
इससे मीटर पर सेकंड से। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, देखो नीचे छोटी वैल्यू है, ऊपर नोमीटर पार्ट पे। जब मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा, 18 ऊपर है, मतलब 5/18, 18/5 सेम है। याद कैसे करना है कि जब मुझे ज्यादा से कम में जाना है तो ऊपर कम है, जब मुझे कम से ज्यादा में जाना है तो ऊपर ज्यादा है। बहुत सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझिए। स्पीड चेंज करना आपको आ गया? चलिए बताइए, क्या हमें स्पीड चेंज करना आया? किसी को अगर पूरी क्लास में डाउट है तो बी फ्रैंक पूछेगा। अगर डाउट कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो मैं मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया। और समझ में आने का मतलब है आपसे सवाल बनने चाहिए। डिस्टेंस तो खैर आप भी जानते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। बस इतना ही काफी है इस चीज के लिए जानने के लिए। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या था मेरे पास? टाइम। टाइम के लिए आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, राइट। 1 सेकेंड में 1/3600 आवर्स होता है। स्पीड दोबारा समझा दो, चेंज करना। सिंपल सा समझना बेटा। किलोमीटर पर आवर से जब आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देना। और जब मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाई 18/5 ऑनली। डिस्टेंस मैंने ये चेंज कर दिया, टाइम मैंने ये चेंज कर दिया, स्पीड मैंने ये चेंज कर दी। नाउ आप यहीं से एक चीज निकाल सकता हूं मैं कि एस इक्वल टू, सॉरी, D/A। आप यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और बहुत सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर कोचिंग सेंटर आ रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको टाइम कम लगेगा, राइट। और आपकी स्पीड कम कर देते हैं, जैसे मान लो ट्रैफिक मिल गया, वट एवर कुछ हो गया, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इन दोनों का आपस में एक क्लोजर रिलेशन हो गया कि स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगा, और टाइम बढ़ा तो स्पीड कम रही। ये बात क्लियर है आपको? रेशियो अगर आपको निकालना हो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट स्पीड आपको 2/3 दे दिया, मान लेते हैं, राइट। और टाइम उल्टा हो जाएगा, 3/2। ये उल्टा रिलेशन होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल पे। यहाँ तक मुझे बताओ, सबको दिक्कत तो नहीं किसी को? ऑल डन, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो बेसिकली मैं लिख भी दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो फटाफट नोट कर लो। कोई डाउट होगा तो मैं उसको रिपीट करूंगा।
बेटा, ऋतिक मैं नई शीट बना रहा हूँ बेटा। इसमें मैं ऐड कर दूंगा सारे नई पीवाईक्यूज। ठीक है। जो पार्ट 5 में इसका बनाऊंगा, मतलब लास्ट का पार्ट जो भी रहेगा, 5 या 6 वॉट एवर हो जाए। ठीक है। उसमें मैं सारे पीवाईक्यूज डालूंगा, एसएससी के भी और बैंक के भी सारे पीवाईक्यू डालूंगा नए वाले। ठीक है। बाकी एक शीट तो है ही हमारी ऑलरेडी 100 क्वेश्चन की, लास्ट शीट है ही हमारे पास। बाकी नई शीट पे काम चल रहा है, तो देन आई विल ऐड ऑन द न्यू क्वेश्चंस। अभी बताइए, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? कोई किसी भी टाइप का डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Note करिए। क्या दिख रहा है आपको? तक बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़े इन चीजों को लेकर। आंसर वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, थोड़ा सा आपको सिखा दूं, किसी बच्चे को अगर डाउट हो सकता है बेसिक, क्योंकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो एकदम थोड़े, जो बच्चा थोड़ा वीक होता है उसको भी ले लें साथ में। जैसे बेटा, किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कहने का मतलब क्या था? और हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। ठीक है। तो मैंने बेसिकली कितने से मल्टीप्लाई किया है? 5/18 से। देन इट विल कम्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो 72 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ठीक है। अब इसको आप चेंज करो, पहले मुझे आप चेंज करके बताओ। चेंज स्पीड, चेंज इन मीटर पर सेकेंड। करो। 72 किलोमीटर पर आवर है किलोमीटर में, तो भाई आपको मीटर पर सेकंड में आना है। मैंने बोला था कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 4 = 72। आप बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड। इस तरह से मैंने चेंज करने की बात बोली थी, राइट? कि इस तरह से किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर। ठीक है। मान लो, और एग्जांपल ले सकते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करिए। चेंज इन मीटर पर सेकंड, 90 × 5/18। 18×5 = 90। इट्स कम 25 मीटर पर
सेकेंड। एक चीज याद रखिए बेटा, इस टॉपिक में मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा चीजों को, तो आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है कि यूनिट्स सेम रहनी चाहिए। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स बताई थी यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, उसी की अकॉर्डिंग चीजें चलनी चाहिए। क्लियर है? बाकी और तो कुछ है ही नहीं। बाकी मीटर पर सेकंड तो चेंज आएंगे ही आएंगे सवाल, उसको तो हम लेंगे ही लेंगे। नोट कर लो, बड़े आगे। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट, लॉजिक हो गया। पहला सवाल आपके सामने है, एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हैं मैंने। पहला पार्ट है क्योंकि, तो पहले पार्ट में मैं बहुत आसान से बच्चों को लेके चला हूँ। तो आ गया सी। देखो सबसे पहले, द थ्री कार स्पीड, इसका मतलब ध्यान से समझना, मैं दो तरीके से सिखाऊंगा आपको। स्पीड का रेशो दिया है एक, रेशो तीन, रेशो पांच। आपको उसका टाइम का रेशो पूछा गया है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था ये रिलेशन आपस में। अब आपको मैं दो तरीके सिखाऊंगा, दोनों ही तरीके आसान है। पहला जो तरीका है वो है एलसीएम। इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, ठीक है। और एलसीएम लेके कितना आया, ये 15, ये पांच, तो ये तीन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 15 रेशो पांच और रेशो तीन, ये मेरे पास टाइम का रेशो आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, वो पहले का निकालना है ना। सपोज हम ए बी सी, मान लो आपको ए का टाइम का रेशो निकालना है। अब ए को हाइड कर दो, ए का निकालना है। अब ए को हाइड करो, बचे दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, फाइव थ्री जा 15। नेक्स्ट, आपको बी का निकालना है। अब बी को हाइड कर दो, ए और सी का मल्टीप्लाई करो ना 5। आपको सी का निकालना है, अब सी को हाइड करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल, जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है ना, एटलीस्ट वो मल्टीप्लाई कर ही सकता है, तो ये मल्टीप्लाई वाला मेथड हो गया। कि मान लो ए को निकालना है तो ए को हाइड करिए, बी को निकालना है तो बी को हाइड करिए, बचे हुए का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इस तरह से चीजों को आप लेकर चल सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया, अगर हाँ आपको बेसिक तरीका जानना हो तो सर इसका बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, एकदम बेसिक से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपकी स्पीड,
टाइम के लिए आपको करना ये था कि 1/1, 1/3, 1/5। अब मैंने यहाँ से आपको रेशियो पढ़ाया हुआ है कि प्रोपोर्शन से कैसे रेशियो में जाना है। यहाँ से सिंपल मेथड कर देते, इतना आपको टाइम वेस्ट करना है। ऑलरेडी ये 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। पहला सवाल सबको क्लियर है बेटा? आंसर कौन सा बनता है मेरा? 15, 3, 5। 15, 5, 3, 15, 5, 3, सी ऑप्शन बनता है। अगर अभी स्टिल किसी को डाउट है तो जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। नोट हो गया? नोटेड? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाने की परमिशन है तो फिर करिए। सब चीज सिखा चुका हूँ, यूनिट्स का ध्यान देना है। बहुत ध्यान से चीजों को लेकर चलना है। अब शर्मा का आंसर आ गया 90। वेरी गुड। देखिए श्री, आपको ध्यान से सुनो मेरी बात। एक ही चीज पे फोकस करना है, D = S × T। बस बात खत्म पूरे चैप्टर में। सवाल को पढ़िए, ये निकालिए डिस्टेंस कौन सी है, स्पीड कौन सी है, टाइम कौन सा है, और क्या मैंने जो आपको यूनिट्स बताई थी वो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है तो कर गुजरिए। फिर ट्रेन रनिंग स्पीड 45 किलोमीटर, एस दे रखा है। इन हाउ मेनी सेकेंड टाइम पूछा है। इट कवर 4 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से समझो, क्या समझना है आपने? टाइम आपसे सेकेंड में पूछा गया, स्पीड आपको किलोमीटर में थी। दो तरीके मैं आपको सिखा देता हूँ, जो आपको पसंद है रख लेना। डिस्टेंस है आपके 4 किलोमीटर, स्पीड आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपसे पूछा गया वो इस सेकेंड में है। ठीक है, तो नाउ आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, 4/45। अब एक प्रॉब्लम, यहाँ से जो टाइम आएगा ना वो तो मुझे आवर्स में आएगा, बट उसने तो मुझे सेकंड पूछा है। तो अब मुझे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 4/45 × 300, तो 3600। ठीक है, अब मैं इसको काटूंगा तो 5 से 9, 5 × 7 = 35, और 5 × 2 = 10, और 9 × 8 = 72, और 8 × 4 = 32। तो आप कह सकते हैं कि 320 सेकेंड। मतलब कहानी मेरी क्या थी कि मैं दोनों को चेंज ना करके, मैं बाद में चेंज कर लूंगा, पहले मैं सिंपल सी चीज है कि एक साथ चेंज कर लूंगा, अलग अलग चेंज ना करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि सर आप शुरुआत से ही चेंज करना चाहो चीजों को, सेकंड वे। ठीक है, एक फर्स्ट केस ये हुआ, और सेकंड केस जो आपको फॉलो करना है फॉलो करिए। देखो 4000, 4 किलोमीटर है, 4000 मीटर, 45 किलोमीटर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9×5 = 45,
और 9 दूनी 18। यू कैन से हेयर कि 25/2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकंड के लिए सेकंड अगर मुझसे टाइम पूछा गया है तो स्पीड आपकी जो है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और डिस्टेंस आपकी मीटर में होनी चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये सब चीजें। नौ, 4,000 हो गया, इक्वल टू कितनी है, 25/2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ से काट लो, इसको काट लो। 16 दूनी 32, टी इक्वल टू 320 सेकेंड। यहाँ मैंने दोनों को चेंज किया, यहाँ मैंने एक साथ चेंज कर लिया। समझ में आपको जो अच्छा लगे। जिनकी पहली क्लास है उनको चीजें क्लियर हो रही हैं बेटा। गंगा थी, सर नहीं एक बार थी। फिर से रिपीट कर दीजिए। बेटा अनम्यूट नहीं करना, म्यूट रखना है, कमेंट बॉक्स यूज करिए। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ चीजों को। डिस्टेंस आपको दे रखी है किलोमीटर में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, टाइम आपसे पूछा है, और भी टाइम पूछा है हमसे सेकंड में। दो तरीके मैंने बताए, या तो मैं एक साथ आके टाइम को चेंज करूं, या मैं दोनों को ही चेंज कर लूं। यहाँ पे मैंने इस केस में, यार 4 किलोमीटर इक्वल टू 4,000 मीटर। ठीक है, स्पीड मैंने ये चेंज कर दी, स्पीड ये भी चेंज कर दी, 25/2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ये चेंज कर दी, वो मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे मेरे जो टाइम निकल के आया वो आवर्स में निकल के आया। चलो आवर से सेकंड में आना था तो इंटू कर दिया 3600। बस इतनी कहानी। अब बताइए, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? चलो, अभी तो किसी को डाउट नहीं बचे। चलिए, नेक्स्ट सवाल करिए। सवाल नंबर थर्ड, करिए बेटा।
अभी मैंने स्पीड आपसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, दोनों तरीके से किसी से भी कर लो, एक साथ चेंज कर लो, अलग अलग चेंज कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है कि एक साथ चेंज करने में ज्यादा अच्छा है। डी कितना है? 200 मीटर। स्पीड आपको पता नहीं। टाइम कितना है? 24। यहाँ से स्पीड निकल के आपकी आ गई कितनी? 200/24। और जो ये स्पीड आई है मीटर पर सेकेंड में। आपको चेंज चाहिए किसमें? 2 किलोमीटर पर आवर में। यू कैन मल्टीप्लाई बाई 200/24 इंटू 18/5। ठीक है। 6 चौका 24, 6 तिया 18, 5 चौक 20, कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चों को आंसर 30 आ भी रहा है। ये तरीका ज्यादा सही है, एक साथ चेंज कर लो, क्योंकि देख लो आपको जो बेटर लगता है। ठीक, थोड़ा रुक जाओ बेटा, इन बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी स्पीड में, टाइम में, सेकंड में, डिस्टेंस में, इनमें ही अटके रहते हैं। बट उनको मैं एक एक स्टेप चीजों को समझा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से चीजों को करके चलोगे ना, तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। तो मैं अगला सवाल देता हूँ। चलिए करिए बेटा अगला सवाल। सवाल नंबर 4 करिए। यार ऋतिक, ए वो अच्छा ए पहले वाले का था। नंबर ए भी बोल रहे हो, 20.5 भी बोल रहे हो। ठीक है, 20.5 सब यही आ रहा है।
ठीक है बेटा। अरुण ड्राइव ए कार, डिस्टेंस इतना, इतने मिनट, स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर। देखो, अब आपको चेंज करने की जरूरत क्या है? ये तो पता है, डी इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस आपका दे रखा है 225.5, ये किलोमीटर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ही है बेटा, आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। स्पीड आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी बात है, किंतु टाइम आपको दे रखा है मिनट, डिवाइड बाई 6, 60 कर दीजिए, इट विल चेंज इन आवर्स। ये 11 आ गया, क्या है 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, जीरो, 11 पंजे 55 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपकी स्पीड। बढ़िया आगे बेटा, चल रहा है सही। मेरे प्यारे बच्चे, हम नाम तो मैं तुम्हारा ले नहीं सकता, नाम लूंगा तो भैया लूंगा Vivo 1915। तो प्यारे बच्चे, Vivo 1915, एक ही चीज आपको याद रखनी थी जो मैंने आपको सिखाई। तो वीवो जी, ये सिखाया मैंने, और किलोमीटर आपको दे रखा है। इसमें जब से पूछिए, ये बहुत हो, मैं इसमें आपके दिमाग के अंदर नहीं घुस सकता बेटा कि आपको 660 मिनट दिया है। इसको आपको 6 आवर्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना चाहिए। अगर स्कूल का बच्चा जानता है मिनट को कैसे मैं आवर्स में चेंज करूंगा, और स्कूल का बच्चा नहीं भी जानता, तो ये मैंने सिखाया है कि कैसे आपको मिनट से घंटे में चेंज करना है, कैसे घंटे से मिनट में चेंज करना है, और कुछ नहीं था। और कटिंग अटिंग थी तो मेरे प्यारे Vivo 1915, काट नहीं था बेटा, काटना तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं जानते सीखो। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा सोचो, आसान है चीजें, बहुत आसान है, बेहद आसान है। ट्रस्ट में। सवाल नंबर 5 करो। You cover a certain distance with speed 56 kilometers per hour in 3.2 hours. If you want to cover same distance in 7 hours, what could be his speed? चलिए देखो, एमटीएस का सवाल है, देखते हैं आप कैसे अप्रोच लेते हैं सवाल की। बारह, 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 बारह।
हम्म एक ही चीज है, डी इक्वल टू एस इंटू टी। जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर निकल जाए। डी इक्वल टू एस दे रखा है 56, टाइम दे रखा है 2 3 2, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आवर्स में है, बहुत अच्छी बात है। ये कट रहा है 28 में 56, 28 × 3 करोगे तो 81। 24, 74 में 24 2 3 4 84। अब डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई? अब आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस मेरे पास इतनी। अब क्या है कि मेरे प्यारे भाई, इट्स इक्वल सेम डिस्टेंस, मतलब P इक्वल टू एस इंटू टी। सेम डिस्टेंस मतलब 54 के डिस्टेंस को स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड तो पूछिए आपसे। टाइम क्या है? 7 घंटे। तो यहाँ से सब कुछ अच्छा ही है, किलोमीटर में है, मीटर में है। 7 बन जा 7, 7 दूनी 14, तो बोल सकते हैं 12 किलोमीटर पर कितनी स्पीड से चलेगा तो भी सेम डिस्टेंस कवर कर लेगा 12 मिनट। जी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। इजी था, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल करके दिखाइए, सीपीओ में आया है। बेसिक सवाल करा रहा हूँ मैं आपको अभी, करिए, देखते हैं क्या है आपकी अप्रोच। सिंपल सा सवाल इज व्हाट Jimmy has covered distance 88 kilometers in 16 hours. You can write D equal to S into T. Distance is what? 88. Speed you don't know about here. It's come cuts by 4. It's come how much? 22 by 4. 11 by 2.
how much kilometer per hour. Speed comes in kilometer per hour, right? Now, next part, if she cover half of the journey, half of journey, what? 58 kilometer is given, divided by 2, it's come how much? 44 kilometer in 3 4 times. 44 into 3 by 4 times, it's come how much? It's come 33, right? Sorry, it's come how much? जी दिस इज द किलोमीटर ना, ये किलोमीटर है आपका। तो किलोमीटर से आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से? स्पीड मिल जाएगी, राइट। हाँ ठीक है, 44 बाई, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3/4 into 16, हाँ इससे क्यों नहीं कर सकते? 3/4 into 16, और टाइम दे रखा है ना ये। इफ सी कवर हाफ ऑफ जर्नी, कर सकते हो, कवर कर रहा है ना, ठीक है। बाद में 16 - 12 कर देना, ऐसे भी कर सकते हो। 16 into 3/4, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, इट मीन 16 पहले ले रहा था, 12, हाउ मच कम? इट्स 4, हाउ मच इज कम? 4। यहाँ से भी ले सकते हो, कितना आ गया? सिंपल सा, या फिर माइनस करके ले सकते हो आप। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर सिंपल सा है, 44 डिवाइड बाई 4 कर दो, इट्स कम हाउ मच? 11 किलोमीटर पर आवर। ये तरीका भी कर सकते हो आप, और ये तरीका से आप नहीं जाना चाहते तो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। है ना, देन व्हाट शुड बी हर स्पीड? स्पीड क्या होगी? द कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लैप। किसी को डाउट तो नहीं कोई बेटा? किसी को कोई डाउट? नोट कर लो एक बार। यूट्यूब पे भी डालना स्टार्ट करेंगे यार, बहुत कर रहे हैं, इसलिए कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सवाल सिंपल है, इजी सवाल है ये भी।
देखो कोई इंसान 6 PM से निकला है, 6 AM पे निकला है, 4:30 वो 4:30 PM पे वो पहुंच जाता है। उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से जाने का? कितना टाइम लग रहा है? 6 से 12, 10.5 घंटे। 10.5 को कर सकते हो, 10 दूनी 20 और 21/2 आवर्स। ठीक है। अब क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन वाज 40 km/h, v इक्वल टू s इंटू टी। डिस्टेंस आपसे पूछी है 40 पर किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड दे रखी है, इंटू टाइम कितना है, 21/2, कितना हो गया, 20। यू कैन से हियर, 20 दूनी 42। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, करिए, ध्यान से करिएगा थोड़ा सा। पर्सन ट्रेवल 3/4 पार्ट, हाउ मच 3/4, एंड बाई बस, मतलब 3/4 बस से, 1/6 पार्ट रिक्शा से, और जो रिमेनिंग है 2 किलोमीटर वो बाई फुट। बट अभी मुझे ये नहीं पता कि वो कितना किलोमीटर है। राइट। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा दूं यहाँ से, कि इस नीचे वाले का 4 और 6 का एलसीएम ले लो। लेट 12 यूनिट द डिस्टेंस। ठीक है, आसान करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसका 3/4 पार्ट कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। राइट। 1/6 पार्ट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। ये है बस से, ये है रिक्शा से। राइट। अभी मेरे पास कितना बच रहा है? 9 और 2 11 तो हो चुका है, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना हुआ? 2 किलोमीटर के बराबर। तो 1 यूनिट 2 किलोमीटर के बराबर है, तो फिर 12 यूनिट किसके बराबर हो गया? 12 यूनिट किसके बराबर हो गया मेरा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 दूनी
24 किलोमीटर। देखिए ये रहा आंसर। ठीक है, बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, कोई इशू नहीं है। वही 1.5 घंटा होने के बाद आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिर इसमें। इशू समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा है ना, सर्विस सेंटर वालों को समझ में आ रहा है। चलो सर्विस सेंटर वाले भी लगे पड़े हैं। भाई इसका इशू तो चलो नेटवर्क से वजह से हो सकता हो, वो डिस्टेंस हो जाती होगी कभी कभी, ऐसा हो सकता है। माइक लेने वाले लेंगे फिर हम इसके लिए तो। मैंने थोड़ी करीब ही आ रखी है। क्या स्पीकर है लैपटॉप में, वही हो रहा होगा जो भी होगा। देखते हैं, आएगा कोई ना कोई टेक्नीशियन आएगा, नो प्रॉब्लम होगा। हाँ देखता हूँ, टेक्नीशियन आएगा उस ठीक देखेंगे, शू से करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं अब। बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है। 9 नंबर। सिंपल क्या दे रखा है, 5/12, राइट। ट्रेन से 7/18, बाई बस से रिमेनिंग 7 किलोमीटर उससे। तो एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ से, ठीक है। नेट 36, 36 क्या हो गई हमारी एलसीएम, 5/12, 3, 3 x 15, 7/18, इट्स 29 हो गया टोटल। क्योंकि आपके पास कितना रिमेनिंग है, 7 यूनिट। 7 यूनिट इक्वल टू किसके बराबर है, 7 किलोमीटर के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1 के। तो फिर 36 × 1 कितना हो गया, इसका 36 किलोमीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल करिए।
लो थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, ये लास्ट सवाल कर ले। राइट। एक सौ आठ। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। 900 किलोमीटर इन 11 आवर्स। यहाँ से 900 इक्वल टू एस इंटू 11। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? स्पीड। इफ टू फिफ्थ ऑफ जर्नी इज कंप्लीट एट द 60 किलोमीटर, इसका टू फिफ्थ, इसका टू फिफ्थ जर्नी कंप्लीट हुई तो कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल से क्या है, दिखाने में पसंद करो। चलिए ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये थोड़ा हैंग ज्यादा हो गया। ठीक है। मार्केट चल ही नहीं पाता है फिर। बाकी सवाल तो मैंने ज्यादा डाले थे, करने थे ये भी सेम सवाल, लेकिन ये टाइप कर ही लेते हैं। चलो एक टाइप तो कर ही सकते हैं, आसान है। ये टाइप और कर लेते हैं चलो। करना ये टाइप नहीं करना बताओ, आप ही बताओ। हैंग होने के बाद तो फिर अजीब सा हो जाता है। देखो, चाइल्ड वाइल गोइंग टू स्कूल रिड्यूस स्पीड, इसका मतलब उसने आपको क्या दिए? स्पीड दी है। कितना? 7/12। तो यहाँ से मेरा टाइम का रेशो निकल जाएगा। उल्टा होता है ना, 7/12/7। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? स्पीड रीच्ड कितने? 12 नहीं, 11 है। रिड्यूस कर रहा है इतनी स्पीड, इनिशियल स्पीड एंड रीच इन द 22 आवर। मतलब, और क्या पूछ रहा है हमसे? इफ हैड वॉक इनिशियल स्पीड देन हाउ मच वुड बी हिज सेव। 11 की वैल्यू दे रखी है, कितनी स्पीड है, टाइम कितना है, कितना। एक वैल्यू कितनी हो गई? 2 के बराबर। और कितना टाइम लगा ना, तो कितना लगा? 7 इंटू 2। 7 दूनी 14, सिंपल। स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं ना भाई। 11 से 7 कर दी इसने स्पीड अपनी। नीचे वाली ओरिजिनल स्पीड थी, ऐसे कर सकते थे अगर चाहो तो। भाई ओरिजिनल स्पीड कितनी है आपकी? 11।
इससे रिड्यूस कर कितनी कर दी मैंने? 7। 11, 7/11। राइट, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है ऑफ दिस स्पीड एंड रीच इन द 22 आवर्स, मतलब वो टाइम दे रखा है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो उल्टा ही बना। 7/11। ये 11 किसके बराबर दे रखा है इसमें? 22 के बराबर। एक किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। इनिशियल टाइम पूछा है ना? इनिशियल टाइम कितना हो गया? 7 दूनी 14। 4 × 2 आवर्स। सेव का बोल रहा है क्या? सेव पूछा है, हाँ सेव। ऑप्शन फिर सेव की क्यों नहीं दी है? हाँ हो सकता है, सेव का ऑप्शन नहीं दिया। दोनों तरीके से निकाल देता हूँ मैं। मतलब स्पीड आपको कितनी दी है? 7/11। ठीक है। अगर सेव की बात कर रहा है तो 4 यूनिट। 4 यूनिट राइट। 22 के बराबर है। 1 2 के बराबर है। और 4 8 के बराबर। इट मीन्स 8 आवर्स आता सेव। बट उसने ऐसे दिया ही नहीं। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे या तो सेव हटाएं, यहाँ पे इनिशियल करें और सेव करना है तो फिर हम यहाँ से 8 करें। ठीक है भैया। चलिए इतने रखते हैं, इस टाइप के सवाल यहाँ तक आप करेंगे। 12 भी, 13 भी, 14 भी, 16 नहीं, 14 से हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से हम कल देखेंगे। आज बहुत बेसिक क्लास ली मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी थी। यहाँ से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले। ठीक है भैया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। ख्याल रखिए। कोई इशू डाउट हो तो ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए ख्याल रखिए। गुड नाइट। इतना ही रखते हैं आज के लिए। गुड नाइट।